देखिए, आगे अगर हम इसको समझें तो असफलता के कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि हीन भावना से ग्रस्त अगर कोई है तो वो लाइफ में उन ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता है, वो खुलकर कभी सामने नहीं आ पाएगा अगर कोई हीन भावना से ग्रस्त है। और मैं इस बारे में इसलिए बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो हीन भावना से ग्रस्त है। मैं अपने आप को छोटा, कमज़ोर, गरीब और बदसूरत समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि सारी कमियां शायद संसार की मेरे अंदर ही है और ये सारे अजम्पशन मेरे थे, ये मुझे किसी और ने नहीं बताए थे, ये मेरी खुद के बारे में राय थी। और जब मेरी खुद के बारे में राय इतनी बेकार होगी तो क्या कोई और मेरे बारे में बेहतर महसूस कर पाएगा? क्योंकि मैं बेहतर महसूस कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद हीन भावना से ग्रस्त था। और ये मेरी असफलता का बहुत बड़ा कारण रहा है जब तक कि मैं इस तरह के प्रोफेशंस में नहीं आया या इस तरीके की स्टडी नहीं आई जहाँ पर मैं सक्सेसफुल लोगों को पढ़ना शुरू करा और वहाँ पर मुझे कई सारी किताबें पढ़ने के बाद समझ में आया कि किस तरह मैं इस चीज़ से निजात पा सकता हूँ। तो आज दो कारण हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो फेल्यूर के भी कारण हो सकते हैं और हीन भावना के कारण भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये रिश्ते खराब करने के कारण भी हो सकते हैं। तो ऐसी दो चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक हैबिट बन जाती है हमारी, एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है अजम्पशन करने की। हम ज़्यादातर चीज़ों को अज्यूम करने लगते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम अज्यूम करने लगते हैं और धीरे धीरे हम हमारे अजम्पशंस पे बिलीव करने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें सच मानने लगते हैं। तो सबसे पहले तो अजम्पशन करना छोड़ना पड़ेगा आपको लाइफ में, सफलता के लिए भी, रिश्ते बेहतर करने के लिए भी। और अगर आप हीन भावना से ग्रस्त हैं तो भी आपको अजम्पशन करना छोड़ना पड़ेगा। अजम्पशन करने की बजाय आपको सवाल पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। हम लोगों से क्लियरिफिकेशन करने की बजाय हमारी अजम्पशन की दुनिया में जीने लगते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा आप स्कूल लाइफ में अगर होंगे या कॉलेज में होंगे या किसी ऑफिस में होंगे तो किसी एक व्यक्ति को लेकर आप गए होंगे तो आपका अजम्पशन होगा शुरू में कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, या इसका आचरण ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, या बड़ा खड़ूस टाइप का आदमी है। लेकिन धीरे धीरे जब आपको कभी उनसे बात करने का मौका मिला, आपने एक दो बार उनसे बात करी, बात करने के बाद उन्हें जानने समझने का मौका मिला, तो आपकी पूरा का पूरा नजरिया चेंज हो गया कि नहीं यार, मैं जो सोचता था ये आदमी तो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और जब वो आदमी डिफरेंट है मतलब वो आदमी वो था ही नहीं जो आप सोच रहे थे, वो सिर्फ आपकी अजम्पशंस थी। वो आप सोच रहे थे ऐसा, लेकिन हकीकत जब पता चली तो वो आपके अजम्पशन से बिल्कुल डिफरेंट निकला। और यही हमारी खुद के बारे में कई बार अजम्पशंस होती है, लोगों के बारे में अजम्पशंस होती है जो हमारे फेल्यूर का बड़ा कारण बनती है। हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई बार हम जिन्हें पसंद करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, हम ये समझते हैं कि उन्हें सब अपने आप पता चल जाए। या अगर मान लो आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो, तो आप ऐसा समझते हैं कि उन्हें ये बात पता होगी, लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा। अब आप इस बात को लेकर उनसे रिलेशन खराब कर लेते हैं कि उन्होंने आपकी केयर नहीं करी, और आपको जिस परेशानी में हो आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि उन्हें पता है कि आप किस परेशानी में हो, लेकिन आपने अगर नहीं बताया तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो अपने अजम्पशन की लाइफ से बाहर निकल कर आइए और क्लियरिफिकेशन की आदत डालिए, सवाल पूछने की आदत डालिए। ज़्यादातर लोग सवाल पूछने से डरते हैं, सवाल पूछने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सवाल पूछना सेफ नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सवाल पूछने की आदत डालेंगे, क्लियरिफिकेशन लेने की आदत डालेंगे, तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। और हम तो इंडियंस हैं, हमारा अजम्पशन लेवल तो मतलब बहुत ऊपर है भाई साहब। कोई दुनिया हमें इस मामले में टच नहीं कर सकती। अगर सड़क किनारे से जा रही खूबसूरत लड़की हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा देना, हम इतना ज़्यादा अजम्पशंस कर चुके होते हैं उसके बाद कि हम उस लड़की से प्यार भी कर बैठते हैं, उस लड़की को पसंद भी कर बैठते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ डेट पे भी चले जाते हैं और उसके साथ शादी करने तक के ख्वाब तक पहुँच जाते हैं। हम इतना अजम्पशंस लेवल हाई है हमारा, तो भले ही वो जाते टाइम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो, उसकी 15 दिन बाद भले खुद की शादी हो, लेकिन हम हमारी अजम्पशंस में उससे शादी कर चुके होते हैं। इतना ज़्यादा अजम्पशंस करते हैं। तो अजम्पशंस की दुनिया से बाहर आइए, क्लियरिफिकेशन लेने की आदत डालिए, सवाल पूछने की आदत डालिए और कहीं ना कहीं खुद के बारे में बेहतर राय डेवलप करिए। सर एक चीज़ समझिए, आप जब भी कोई एप्पल कंपनी का ब्रांड खरीदते हैं, उसका कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता नहीं आता कि नहीं यार हमने बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, महंगा प्रोडक्ट खरीदा, अच्छा प्रोडक्ट खरीदा, क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदा, ये फीलिंग आपके अंदर आती है या नहीं आती है? अब मुझे एक बात बताइए, आप किसकी प्रोडक्शन है ना भाई? हम इंडियन कल्चर में अगर हम है या हिंदुस्तान में है तो हमारा बिलीव है कि सबको संसार में भगवान ने बनाया, और हमारी संस्कृति में कहा जाता है हम ब्रह्मम में ब्रह्म, खुद ब्रह्मा के समान। तो ऊपर वाला फालतू चीज़ें नहीं बनाता सर, बेवजह और फालतू चीज़ें बनाने का टाइम ऊपर वाले के पास नहीं है। और अगर उसने आपको बनाया है और इस धरती पर भेजा है तो अब आप महत्वपूर्ण है क्योंकि आप उसकी बनाई करती है। जिस तरह एप्पल का बनाया पीस खराब नहीं हो सकता, मुझे लगता है उसका बनाया हुआ पीस भी खराब नहीं हो सकता। आप जिस कलर में है, जिस हाइट में है, जिस हेल्थ में है, जिस तरीके दिखते हैं, अपने आप से मोहब्बत करना सीखो।
आप इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। अपने आप के लिए तो है बेशक, और कुछ लोगों के लिए भी है, पर आप जब तक अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, दुनिया में आपको भी कोई महत्वपूर्ण नहीं समझेगा। तो सबसे पहले तो हीन भावना से बाहर निकलिए, अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस कराइए, अपने बारे में अपनी राय चेंज करिए और लोगों के बारे में अजम्पशंस करना बंद करिए। आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएगी, आपकी खुद के बारे में राय बेहतर होगी, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। और दूसरी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हर चीज को पर्सनली लेना बंद कर दो। आप सड़क के किनारे खड़े हो, कोई आकर आपको कहे जाए कि आप तो स्टूपिड हो, आप बेवकूफ हो, आप इडियट हो, आप इसको पर्सनली लो ही मत, क्योंकि सामने वाला आपको जानता नहीं, उसे नहीं पता कि आप क्या हो, आप किस तरीके के व्यक्ति हो, आप किन चैलेंजेस से गुजर रहे हो, आप किन हालात में हो। सामने वाला आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर वो आपको इडियट कह देता है, आपको स्टूपिड कह देता है, इससे आप इडियट और स्टूपिड नहीं हो जाते। इस बात को पर्सनली लेना बंद कर दो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हर चीज को पर्सनली लेना बंद कर दो, क्योंकि दुनिया में कही गई हर बात आपके ऊपर नहीं होती। दुनिया में किया गया हर काम आपने नहीं किया है, दुनिया में बिगाड़ी हर चीज आपने नहीं बिगाड़ी है। तो हर चीज को पर्सनली लेना बंद करो। अपनी लाइफ में अगर खुशी चाहते हो, अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हर चीज को पर्सनली लेना बंद कर दो। आज से, अभी से बंद करना पड़ेगा आपको जिंदगी में। अगर आगे बढ़ना है, रिश्ते बेहतर करना है, हीन भावना से बाहर निकलना और सफल होना है, तो आपको हर चीज को पर्सनली लेना बंद करना होगा। क्योंकि जरूरी नहीं सामने वाला सही है, वो जब आपको इडियट कह रहा है तो वो अपनी भावनाएं दर्शा रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। जब कोई आपके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है, जब कोई आपको गाली दे रहा है, तो वो आप नहीं हो, वो व्यक्ति खुद वैसा है, शायद उसके अंदर वो भावनाएं चल रही है, वो निकल कर बाहर आ रही है। किसी और की वजह से अपनी बिल्ली को लात मारना कभी समझदारी की बात नहीं है। किसी और की वजह से अपनी बिल्ली को लात मारना समझदारी वाली बात नहीं है। नहीं समझ आया ना भैया। आज नौकरानी घर पर नहीं आई, नौकरानी घर पर नहीं आई तो बॉस की बीवी बड़ी गुस्से में, बड़ी नाराज, गुस्से में गुस्सा निकाला पति के ऊपर, पति को डांट दिया, तो पति गुस्से में आ गया। पति गुस्से में घर से निकला, अपनी गाड़ी के अंदर बैठा, अपनी गाड़ी के अंदर बैठने के बाद अपने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद जो उसको सबसे पहले मैनेजर ने कोई काम नहीं किया था, उसने सारा का सारा गुस्सा मैनेजर के ऊपर निकाल दिया। अब मैनेजर के ऊपर सारा गुस्सा निकाला तो मैनेजर को गुस्सा आया, मैनेजर बॉस के केबिन से बाहर निकला और अपनी जूनियर के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया। अपनी जूनियर ने सारा गुस्सा उसके जूनियर के ऊपर निकाला और वो जूनियर शाम को जब घर गया तो उसने सारा गुस्सा अपने बेटे के ऊपर निकाल दिया और बेटे ने गुस्से में आकर अपनी बिल्ली को लात मार दी। अब बिल्ली सोच रही कि मुझे लात क्यों पड़ी, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तो कभी भी किसी और की वजह से अपनी बिल्ली को लात मारना सही नहीं है। तो डोंट टेक अ पर्सनली। इस दुनिया में जो सारी चीजें आपसे नहीं जुड़ी हुई है, हर चीज के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। हर चीज की जिम्मेदारी लेना छोड़ो, हर चीज को पर्सनली लेना छोड़ो। अपने काम, अपने गोल्स, अपनी सक्सेस और अपने ऊपर फोकस करना सीखो। आप जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं।